अब्राहम लिंकन का ही कोट है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस बी योर नॉइज। क्या कह रहे हैं? एकांत में बहुत परिश्रम करो और एकमात्र यश ही तुम्हारा आवाज होने दो। अर्थात तुम बोलो मत मैं इतने पढ़ाई करता हूँ, तुम बोलो मत मैं इतना स्वाध्याय करता हूँ, तुम बोलो मत मैं देव दर्शन आदि आदि सब करता हूँ। तुम एकमात्र अपना प्रयोजन बोध शुद्ध आत्मा को ध्याकर अपना कार्य कर दो। बस जिस दिन धमाका हो जाएगा सारी दुनिया को खबर हो जाएगी। समझ में? जिस दिन केवल ज्ञान हो जाएगा सारी दुनिया को खबर हो जाएगी। हाँ, तो कहने की बात इतनी है कि एकांत में अपना काम करना, चुपचाप बैठकर। सारी दुनिया को दिखावटीपना मत करो कि हम कितना धर्मी है। नहीं नहीं नहीं, मैं जानबूझकर 4 लोगों के सामने दान देना अच्छी बात नहीं है। जानबूझकर औरों के सामने एकदम धर्मात्मा जैसा अपन भगवान के बहुत बड़े भक्त है ऐसा इमिटेट करना गलत बात। समझ में आ रहा है? अर्थात तुम अपने धर्म का व्यापारीकरण कर रहे हो। इसमें भी तुम्हें छल है, मायाचारी है, तो ये मत करना, इससे लाभ नहीं होगा। शांति से एकांत में बैठकर अपना शुद्धात्मा जो अपना है उसको ध्यान की चेष्टा करो। पर के आश्रयभूत होकर तुम जितने भी धर्म की कल्पना करोगे वो धर्म नहीं होगा। हाँ, हमारी गाथा भी अभी चलने वाली है। यहाँ पर भी 243 और 244 गाथा में यही आया था कि जो परद्रव्य का आश्रय लेता हुआ जीव है उसको तो बंद होता ही होता है, और जिसने स्वद्रव्य का आश्रय लिया है उसी के कर्मों का अभाव होता है। 2 टूक बातें हो गई है। हाँ, मतलब हम जिसको जिसको धर्म मान के बैठे हैं उन सारी बातों को यहाँ पर परखने का हमको एक ऑर्डर दी गई है आचार्य के द्वारा कि भाई तुम इसको धर्म मान बैठे हो। परमार्थ धर्म मान, देखो धर्म 2 प्रकार से होता है, ये सब मानते हैं, व्यवहार धर्म और परमार्थ धर्म। लेकिन तकलीफ जीव की क्या है, 4 लोगों ने इसको धर्म कह दिया तो ये स्वयं को धर्मात्मा मानना चालू कर देता है। अर्थात ये मीठे जहर के समान है, जो लेता है वो तो मरेगा ही मरेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो तीखा जहर तो मतलब सॉरी जो जहर कड़वा है उसकी तो तकलीफ है ही नहीं, उस किसी को शंका नहीं कि मैं इससे मरूंगा कि नहीं मरूंगा। लेकिन जिस जहर से मीठापन है उसमें किसी को शंका आती नहीं कि ये मेरे लिए प्राण घातक होगा। इसलिए जो शुभ भाव में मैं धर्म की कल्पना करता हूँ ये एक मीठे जहर के समान है। या फिर कोई मेरी प्रशंसा करता है धर्म के क्रियाओं को लेकर तो वो प्रशंसा के वचन मेरे लिए मीठे जहर के समान है। समझ में आ रहा है? हालांकि उनको वो सुनकर अपने को अच्छा लगना, आह्लाददायक लगना, ये मीठा जहर है। वे वचन थोड़ी है मीठे जहर, वो हमारा उस विषय को लेकर अप्रोच क्या है उसको लेकर सारी बातें नक्की होती है। मैंने 2-3 सेशंस पहले भी बताया था कि सारा खेल अपने दृष्टिकोण का है कि मेरी दृष्टि क्या है किसी वस्तु को देखने की, ये निश्चित करेगी कि मैं सुखी होऊंगा या दुखी होऊंगा। यदि मेरी दृष्टि उस वस्तु के स्वरूप के विपरीत है तो मुझे दुनिया की कोई ताकत सुखी नहीं कर सकती, और यदि वस्तु के अनुरूप है तो मुझे कोई दुनिया की ताकत दुखी कर नहीं सकती। क्यों? वस्तु के अनुरूप जब भी कहेंगे भाई साहब ये जीव शुद्धात्मा में बैठा है, अर्थात शुद्धात्मा भावना को लेकर बैठा है। ठीक है? और जितना भी उपयोग बाहर जाता है, भटक रहा है, उसका इसे खेद है। ठीक है? श्रद्धा में स्वत्व स्थापित हुआ है। हाँ जी, चलिए एक अच्छा कोट है और बताऊं। देखो ये तो लौकिक कोट है, मतलब मिस्टेक्स
increases your experience and experience decreases your mistakes. मतलब क्या? हम कोई गलतियां कर रहे हैं, इससे हुआ क्या? इससे इतना ही हुआ ना, हम अनुभवी हुए और इस अनुभव ने क्या किया? इस अनुभव ने हमको भविष्य में गलतियां करने से रोका, अर्थात हमको सजग किया। हम जिसमें गलत हुए थे पहली दफा, अगली बार हम गलत नहीं होते। इसीलिए परीक्षाओं में कभी भी कोई जाते हैं तो रिवीजन पेपर्स जिसने ज्यादा दिए हैं, उस रिवीजन पेपर्स में उसको अपनी गलतियां का मालूम पड़ गई है, अब वो परीक्षा में वो गलतियां दोहराएगा नहीं। समझ में आ रहा है? जो पहले ही एक्सपीरियंस आ गया है गलतियों का, अब भविष्य में वे गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे कि मैं आज तक पर द्रव्यों को अपना मान रहा था, ये गलती हो रही थी कि नहीं, और गलती होते हुए मैं दुखी भी हो रहा था। दो, ये जिसको स्वीकृति होने लग गई है तो इसको अपनी गलती का एहसास होकर अब वो गलतियों से निवृत्त होने का यत्न करेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये है समझदारी की बात। चलिए, गाथा 245। शुद्धोपयोग प्रज्ञापन अधिकार। मंगलाचरण है। ये डॉक्टर साहब ने किया है मंगलाचरण। शुद्धो क्या है? शुद्धोपयोगी श्रमण के जो होते शुभ भाव, वे ही शुभ उपयोग है भाषी श्री जिनराज। हाँ, ये शुद्धोपयोगी श्रमण के जो होते शुभ भाव, वे ही शुभ उपयोग है भाषी श्री जिनराज। चरणानुयोग सूचक चुलिका में समागत आचरण प्रज्ञापन मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार के उपरांत अब दो हो गए कि नहीं? आचरण प्रज्ञापन और मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन। मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन कहाँ से चला? 232वीं गाथा से। आचरण प्रज्ञापन कहाँ से चला? 200वीं गाथा से लगभग 231वीं गाथा तक। ठीक है, के उपरांत अब शुभोपयोग प्रज्ञापन अधिकार आरंभ करते हैं। इस प्रकार इस अधिकार की पहली और प्रवचनसार की 245वीं गाथा में गौण रूप से शुभोपयोगियों को भी श्रमण बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन देखो अब क्या कहने वाले हैं। गाथा का तो भाव देखो ना, श्रमण तो कह रहे हैं, एक ही बात हो गई, लेकिन दूसरी बात कह रहे हैं ना। पढ़ते पहले गाथा पढ़ेंगे। समणा शुद्ध वुजुत्ता सुहोवजुत्ताय होन्ति समायं हि तेषु विशुद्धुवजत्ता अनासवासासवासेसाम्। शुद्धोपयोगी श्रमण है, शुभोपयोगी भी श्रमण। शुद्धोपयोगी निराश्रव है, आश्रवी है शेष सब। बहुत सरल गाथा है, शब्द भी एकदम इजी है। समणा शुद्ध वजुत्ता, जिस श्रमण का शुद्ध वजुत्ता शुद्धोपयोग से युक्त है। ठीक है, श्रमण शुद्धोपयोग से युक्त है, एक। दूसरा सुहोवजुत्ता शुभोपयोग से भी युक्त है, दो। श्रमण को डिफाइन कर रहे हैं, श्रमण कौन कौन है? कह रहे शुभोपयोगी भी होता है और अशुभोपयोगी होता है, शुद्धोपयोगी भी होता है। यह मतलब और होन्ति समयम ही,
समयम्मी, समय का अर्थ क्या लेंगे यहाँ पर? हर समय का अर्थ आत्मा नहीं होता। समय का अर्थ यहां पर लेना है शास्त्र, ठीक है? हाँ, स्व समय पर समय ऐसे शास्त्र के लिए भी लगाया जाता है। जो जिनेन्द्र कथित शास्त्र है उनको स्व समय कहते हैं और अजैन शास्त्रों को पर समय कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यही तो कह रहा हूं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर समय का अर्थ लेना है शास्त्र, ठीक है? सुहो जुत्ता ये होंती समयम्मी ते सुविशुद्धुवजुत्ता अनासवा सासवा शेषा। उसमें शुद्धोपयोगी अनासवा, अनासवा मतलब अनाश्रवी, अर्थात आश्रव नहीं होता है। अनाश्रवी कहो, निराश्रवी कहो, आश्रवी कहो, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? और सासवा शेषा, और शेष सभी जो शुद्धोपयोग में नहीं है वे श्रमण भी आश्रवी है। समझ में आया? ये इस गाथा की थीम है। कितनी सरल है कि नहीं? हाँ। क्यों साहब? देखो देखो, मैं पहले आपको थोड़ा सा एक याद कराओ। समय सार में निर्जरा किसकी कही है साहब? निर्जरा किसकी कही है? चौथे गुणस्थान वाले की भी निर्जरा कह दिए। हाँ, खाते हुए पीते हुए सबको वो कह रहे निर्जरा हो रही है। और यहाँ पर छठवें गुणस्थान वाले को आश्रव बंद हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। अब समझ में आ रहा है क्या? लिखने वाला कौन है? लिखने वाला वही संत है, अर्थात कुंद ने ही समय सार लिखा और कुंद ने ही प्रवचन सार लिखा। लेकिन प्रवचन सार में कह रहे छठवें गुणस्थान वाला जीव आश्रवी, और समय सार में कह रहे हैं चौथे गुणस्थान वाला जीव निराश्रवी। अब ये क्या अर्थ है साहब? हमको नहीं समझ में आ रहा। विचारणीय बिंदु, अपेक्षा भेद है, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, वहां पर अपेक्षा, जैसे हम सबको पता है क्या, कि वो परम अध्यात्म की अपेक्षा चल रही है। वहां पर श्रद्धा की मुख्यता को लेकर अब आश्रव नहीं है ये कहा जा रहा है, और यहाँ पर चारित्र की मुख्यता को लेकर आश्रव है ऐसा कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? चारित्र की मुख्यता मतलब जो कोई कषाय चौकड़ी का उदय होगा उस उदय में इनके आश्रव हो रहा है, बस। समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ, उदय होने से बंद नहीं हो रहा है, उदय हो रहा है उस समय में यदि ये जीव का उपयोग बाहर है, शुभोपयोग में है, तो नियम से परद्रव्य को ग्रहण कर रहा है, तो परद्रव्य के ग्रहण में उसको आश्रव भाव होंगे। अभी आश्रव कौन सा है? मिथ्या अविरति अरुकषाय परमाद सहित उपयोगा। मिथ्यात्व का आश्रव नहीं है। हाँ, मिथ्या अविरति, अविरति का भी आश्रव नहीं है, ये कषाय का आश्रव है। समझ में आ रहा है क्या? कषाय है, यू कहो, प्रमाद कहो, चल जाएगा, ठीक है? प्रमाद का, योग को लेकर आश्रव हो रहा है, ये आश्रव इनके चल सकते हैं, ठीक है? देखो भाव पढ़ते हैं, बहुत सरल है। अब गाथा में कुछ ट्विस्ट होगा तो देखेंगे। टीका में शास्त्रों में कहा है कि शुद्धोपयोगी श्रमण है और शुभोपयोगी भी श्रमण है। अंडरलाइन दिस। शुद्धोपयोगी तो सभी दुनिया श्रमण मान रही है, लेकिन शुभोपयोगी को भी श्रमण मानना। याद रखना, हम शुभोपयोगी श्रमण मतलब कौन? छठवें गुणस्थान वाले की बात चल रही है, बाकी अन्य किसी की नहीं। निचली भूमिका वाले को उतना भी व्यवहार नहीं चलाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? यह इस गाथा की अपेक्षा ये है। अब कोई इस गाथा को प्रमाण लेकर कह रहा है देखो शुभोपयोग वाले को भी श्रमण कहा है। अब ये बोल दिया
तो कितना अनर्थ हो सकता है। मतलब आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हो और तुम क्या अर्थ निकाल रहे हो। तो तुम तो ये शास्त्र के माध्यम से शस्त्र बना रहे हो इस वचनों को, और इस शस्त्र के माध्यम से तुम स्वयं का गला काट दोगे, अर्थात तुम अपना ही घात कर बैठोगे। क्या है देखो, उनमें शुद्धोपयोगी निराश्रव है और शेष अर्थात शुभोपयोगी साश्रव है। अभी आश्रव कौन सा है यहाँ पर, तो मैंने कहा था कषाय संबंधी है और प्रमाद संबंधी है और योग संबंधी है। अब प्रमाद मतलब क्या, वहां पर संज्वलन कषाय है, ठीक है, उसको लेकर इनका आश्रव चलेगा। मेरे ख्याल से अपन को कषाय नहीं लेना चाहिए, राइट। कषाय, हाँ, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान को कषाय कहा है, शायद चेक करना पड़ेगा। प्रमाद में लिए है ना, तो प्रमाद का ही विषय यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि गुणस्थान का नाम ही देखो। क्या कहा, संज्वलन कषाय में आएगा, लेकिन गुणस्थान का नाम प्रमत्त संयत का है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैं ये तत्वार सूत्र की टीका में अपने को देखना पड़ेगा बंध अधिकार का, कि वहां पर बंध, हाँ हाँ, नहीं ले सकते हैं। देखो प्रमाद के भेद में बोलो, प्रमाद के भेद क्या क्या है, प्रमाद के भेद क्या क्या है। प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। अरे प्रमाण नहीं, प्रमाद, प्रमाद, हाँ हाँ बराबर, 4 विकथा, 5 इंद्रिय जय, 5 इंद्रियों के विषय, 4 कषाय और निद्रा और स्नेह, बराबर। अब देखो भाभी जी, यहाँ पर 4 कषाय लिए है, तो कहीं कहीं आप देखोगे कि आश्रव के कारण में प्रमाद कभी गिनाते नहीं या कषाय को हटा देते हैं। अगर कषाय को हटा दिया तो अविरति में क्या जाएगा, अनंतानुबंध, अप्रत्याख्यान भी जाएगा, ठीक है, और फिर प्रत्याख्यान को यहां पर लिया जाएगा, किसमें, प्रमाद में लिया जाएगा। और यदि कषाय भी कह दिया तो प्रत्याख्यान को कषाय में डाल दो और फिर प्रमाद में उस संज्वलन की 4 को यहां पर डाल दो। ये संज्वलन, प्रमाद के विषय में संज्वलन की 4 कषाय को यहां पर डाल दो, इसलिए मैं वो लेने के लिए हिचकिचा रहा था। बाकी कुछ नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कहीं भी लो, बट ये ऐसा है ना। तो और गुणस्थान का नाम भी प्रमत्त संयत है ना, तो इसलिए मुझे कषाय को वहां रखने का भाव हुआ। ठीक है, अपेक्षा है, अपेक्षा अपने क्लैरिटी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रमाद और योग के कारण आश्रव, बस इतनी सी बात है। तो ये भी बंध का कारण है, संसार का कारण है। और वहां समय सार में क्या कहा, चौथे गुणस्थान वाला जीव अभी मस्त शादी वादी कर रहा है, 6 खंड को जीतने की उसकी चेष्टा चल रही है, कोई देव दर्शन नहीं, कुछ नहीं, और समोशरण का भी लाभ कहाँ मिल रहा है, फिर भी इस जीव को निर्जरा हो रही है या संवर हो रहा है। ये बंधता ही नहीं है, या ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु, याद रखना वहां की पंक्ति, वहां तो ज्ञानी के भोग को निर्जरा के हेतु कह रहे, और यहाँ पर 6वें गुणस्थान वाले को भोग तो नहीं कर रहा है, वो शास्त्र लिख रहा है या आहार विहार की चर्याएं है, वहां पर भी उसको खेद वर्तता है कि मुझे कहाँ आत्मा के बाहर जाना पड़ा है, ये उसको दुख भाषित हो रहा है, और ऐसे अवस्था में भी इसको बंध।
तो इतनी अपेक्षा है कि ये चारित्र मोह का जो मल है उस मल को लेकर यहाँ पर बंद है। ठीक है, और मल भी क्या, उदय को लेकर नहीं लेना, इस जीव के परिणाम को लेकर लेना, क्योंकि उदय तो फिर 7वें में भी है, 8वें में भी है, तो हम उसको नहीं लगा, वो बंद का कारण नहीं ले सकते। यहाँ तो जीव की तरफ से वो परिणाम देखो, और जीव जितना पुरुषार्थ करे सो उसको बंद है। ठीक है, सॉरी अबंध है, और पुरुषार्थ की कमी को लेकर बंद है। चलिए पढ़ते हैं। आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। यहाँ यह कहा जा रहा है कि श्रामण्य परिणति की प्रतिज्ञा करके, क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? तुमने मुनि दशा अंगीकार की है तो क्या प्रतिज्ञा ली थी? महत्वपूर्ण बात, तुमने क्या प्रतिज्ञा ली थी? कि मैं अखंड शुद्धात्मा की आराधना करूंगा, अर्थात मैं शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा लेता हूं। ओ माय गॉड! और ये क्या कर रहा है दिन भर? या तो शुभ भाव, नहीं तो विकथा। समझ में आ रहा है? तो नहीं चलेगा ना साहब, नहीं चलेगा। ये तीव्र बंध का कारण है। समझ में आ रहा है? तो क्या कह रहे यहाँ, यह कहा रोहित भैया, ये महत्वपूर्ण बात है। यदि आपको अवसर मिले तो आपको उनको बताना चाहिए, जिसने आपको प्रश्न पूछा था ना, मुनि दशा में श्रमण मतलब क्या? अखंड शुद्धात्मा का अनुभव करने की प्रतिज्ञा ली है। हाँ, अब वो नहीं रह पाता है तो उस समय में ये बंध का कारण है, और ये अपराध है। ऐसा नहीं ये होता है, छठवीं गुण स्थान में होता है नहीं। जो ऐसा कह रहा है ना होता है मतलब ये तो पूरा उसके परिणाम गाफिलता के है। समझ में आ रहा है क्या? तो वो स्वीकार नहीं है। यहाँ पर उस जीव को खेद है। देखो 79 गाथा में प्रवचन सार में ही आचार्य देव को शुभ भाव इतना दुख रूप लगा, अरे धूर्त अभिसारिका के समान देखते हैं। क्या कहा? इन शुभ भाव को क्या कह रहे हैं? धूर्त अभिसारिका। 81वीं गाथा में क्या कहा? कि इस मोह की सेना का क्षय करने के लिए बद्धा कक्ष है, मैंने कमर को कस लिया है। अरे भाई साहब कौन सी? अरे वो कह रहे हैं कि अभी मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग में जाकर मेरा गुणस्थान नीचे हो जाएगा, कषाय ज्यादा हो जाएगी, मेरे सुख की क्षति हो जाएगी, इसलिए मैं अभी ही मोह के क्षय के लिए कमर कसता हूं। समझ में आ रहा है? कितनी बड़ी बात है ना। या तीसरे कलश में आत्मख्याति में मम परम विशुद्धि, मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो जाए। क्यों साहब? मेरी परिणति मलिनता को प्राप्त हो गई है। अरे साहब हम यहाँ पर स्वाध्याय करके कह रहे हम शुद्ध हो गए, मात्र स्वाध्याय करके हम क्या अनुभव करते? मैं शुद्ध हो गया, और वे वहां पर शास्त्र लिखकर कह रहे मैं मलिन हो गया। अब कौन सही है साहब? कहने की बात इतनी है कि हमको खेद नहीं है। देखो स्वाध्याय करने का खेद भी होना चाहिए। कितने दिन स्वाध्याय करूंगा? स्वाध्याय का फल तो शुद्धोपयोग था, शास्त्र अभ्यास का फल तो वीतरागता थी। समझ में आ रहा है क्या? उस अनुपात में मुझे शुद्धात्मा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला तो फिर मेरी कहीं ना कहीं भूल हो रही है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। और भूल क्या हो रही है? अर्थात मैं परद्रव्य का आश्रय ले रहा हूं, मैं स्वद्रव्य का आश्रय ले ही नहीं रहा हूं। जो स्व का आश्रय लेता है वो बंध को प्राप्त होता है नहीं। अर्थात मैं अपने ज्ञाता स्वभाव को ज्ञाता रूप से नहीं अनुभव रहा हूं, और जब ज्ञाता स्वभाव को ज्ञातापने से अनुभवता नहीं हूं तो नियम से मैं ज्ञेयपने से ही अनुभवता हूं। और ज्ञेयपने से अनुभवना मतलब या तो ज्ञेय से ज्ञान होना मानना, या फिर ज्ञेय से स्वयं को बड़ा मानना, दो। और तीसरा ज्ञेय होगा तो ज्ञान मानूंगा। हर इसमें ज्ञेय की डिपेंडेंसी हो गई है, इसको अपने स्वयं को ये स्वाधीन देखने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी पहली शर्त यह है कि हम स्वयं को स्वाधीन देखेंगे। वस्तु स्वातंत्र्य मतलब स्वाधीनता का शंखनाद है।
समझ में आ रहा है क्या? और ये स्वाधीनता जिसको स्वीकार होती है वही तो आगे बढ़ता है, नहीं तो बाकी सब फंसते हैं ना। ठीक है, विचारणीय बिंदु है। बहुत मार्मिक ये चिंतन की आवश्यकता है। यहाँ पर ना एकांत में बैठना और अपना कहाँ भूल हो रही है, मैं कैसे अपने आप को और उभार सकता हूँ, कैसे मैं विषयों में ज्ञेयों में अपने ज्ञाता स्वभाव को मुख्य कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने सुख स्वभाव का निर्णय कर सकता हूँ, ऐसा बारंबार चिंतन होना चाहिए। और इसके लिए हमको एकांत ढूंढना पड़ेगा। जितना स्वाध्याय में जाएंगे उपयोग फिर से बाहर जाएगा, क्योंकि वो ये जानना है ना। कोई विद्वान है, मान लो आपने प्रवचन सार पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन आप नवीन विद्वान के माध्यम से उसी प्रवचन सार को सुन रहे हैं, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि आप प्रवचन सार नामक ज्ञेय को इस विद्वान के दृष्टिकोण के माध्यम से समझने की कोशिश करोगे कि नहीं? अर्थात उपयोग बाहर गया कि नहीं? उस समय में आत्मा हो रहा है क्या? आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, उस समय में ज्ञेय से ज्ञान हो रहा है, ऐसा ही अनुभूति है। इसलिए ये ज्ञानानुभूति आत्मानुभूति वाली नहीं है, ये विषयानुभूति है, अर्थात पर विषय, और ये डिपेंडेबल है, इंडिपेंडेंट नहीं है। और हम कह रहे हैं कि हम स्वयं को स्वाधीन, स्वतंत्र, निश्चल, निष्काम देखें। स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा तम राम। आत्म कीर्तन जबरदस्त है। आपको चिंतन मतलब इसमें इतना भाव है, क्रमबद्ध पर्याय की बात आई है। होता स्वयं जगत परिणाम, वहां पर भी बात कह रहे हैं ना, जगत का परिणाम स्वयं हो रहा है। ये कहकर क्या समझाना चाह रहे हैं? तेरी पर में कुछ करने की बाल चेष्टा ही दुख है, संसार है, आकुलता है, व्यग्रता है। चलिए 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 आ जाइए। यह कहा जा रहा है कि श्रामण्य परिणति की प्रतिज्ञा करके भी जो कषाय कण के जीवित होने से समस्त परद्रव्यों से निवृत्ति रूप सुविशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्म तत्व में परिणति रूप शुद्धोपयोग भूमिका में आरोहण करने में असमर्थ है, वे शुभोपयोगी जीव जो शुद्धोपयोग की भूमिका के अत्यंत नजदीक निवास कर रहे हैं, कषाय ने जिनकी शक्ति कुंठित की है और अत्यंत आतुर मन वाले हैं, वे श्रमण है या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर कहा जाता है। समझ में आया क्या प्रश्न कैसे खड़ा किया है? आचार्य देव कह रहे हैं सम्यक्त्व से या शुद्धोपयोग से एकदम नजदीक है, एकदम नजदीक, जस्ट बाहर है, घूम रहे हैं। तो ऐसे जीव को आप क्या कहोगे? श्रमण कहोगे कि नहीं कहोगे? कहेंगे। और शब्द क्या है? देखो शब्द बहुत बढ़िया है यहाँ पर। हाँ, एक मिनट नीचे आ जाइए, पेज नंबर 172 के बॉटम पे आ जाए। देखो शुद्धोपयोग भूमिका में आरोहण करने में असमर्थ। एक असमर्थ कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं असमर्थ हुआ ऐसा कब कहूंगा? देखो एग्जाम में मैं असमर्थ हुआ ऐसा कह दे, ठीक है, मतलब मैंने अटेम्प्ट किया लेकिन मैं पास नहीं हो पाया, उसको असमर्थता कहते हैं। या इसने भावना भाई कि मैं शुद्धोपयोग को प्राप्त करूं लेकिन उतना बल नहीं आया आत्मा में जाने का, तो आरोहण करने में असमर्थ। ठीक है, या ऐसा भी ले सकते हैं कि शुद्धात्मा में जाकर आए हैं बाहर लेकिन शुद्धात्मा में रह नहीं पाए इसलिए असमर्थ। समझ में आया? दो अर्थ किए, एक तो जा नहीं पा रहा हूं निरंतर कंटिन्यूटी में, वो एक प्रॉब्लम, और अंदर थे बाहर आ गए, अंदर रहने में असमर्थ हुए, वो भी असमर्थता है। ठीक है,
वे शुभोपयोगी जीव, अब ये जीव क्या कर रहा है उस समय में? शुभोपयोग कर रहा है। जो शुद्धोपयोग की भूमिका के अत्यंत नजदीक निवास कर रहे हैं। देखो, शुद्धोपयोग की भूमिका के नजदीक निवास करने वाला कौन होगा? कौन चाहेगा शुद्धोपयोग की नजदीक भूमिका में निवास करना? वही जिसको शुद्धोपयोग में जाना है। समझ में आ रहा है क्या? जिसको शुद्धोपयोग में जाना नहीं है वो क्यों निवास करेगा वहां पर? उसके पास तो विषय है, 5 इंद्रियों के विषय है, संयोग है, सब है। देखो, एक आदमी है, आदमी मुनिराज के पास में गया और कह रहा है, महाराज मैं संसार शरीर भोगों से अत्यंत अत्यंत विरक्त हो गया और थक गया हो, आप कृपया करके मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। तो महाराज ने पूछा, क्यों भाई, विरक्ति के कारण क्या है? कह रहे हैं कि देखो, मेरे घर में मेरी चलती नहीं है, मेरी पत्नी उल्टे जवाब देती है, माता पिता अपनी अपनी टेक चलाते हैं, लड़का अपने अपने हिसाब से चलता है, मैं सबको धर्म की प्रेरणा देता हूँ लेकिन कोई मेरी सुनता नहीं है। तो अब मेरा उनसे मन उठ गया है, मैं उनके साथ नहीं रह सकता। अब ऐसे जीव को मुनिराज दीक्षा देंगे क्या? कह रहे, भाई साहब, तेरी अगर घर में ही नहीं चलती है तो तेरी यहां कैसे चलेगी? घर में नहीं चलती इन द सेंस, घर वालों के साथ तू मिलजुल कर नहीं रह सकता, उनको धर्म मार्ग में प्रेरित नहीं कर सकता, या उनके साथ रहकर भी तू अकशाई भाव को अंगीकार नहीं कर सकता, तो यहां पर हमारे साथ रहकर कौन सा निहाल करेगा? एक उत्तम चंद जी सिवनी एक विद्वान हुए, उनके पुत्र है विवेक जी, मेरे ख्याल से विवेक। तो वो एक घटना सुनाते हैं उनकी जीवन की। कहते हैं कि वे पहले सिवनी में रहते थे, और सिवनी में क्या हुआ कि वहां पर उनके विरोधक काफी थे, और कोई प्रवचन में उन्होंने कोई उल्टी पुल्टी मतलब समाज को गलत लगे ऐसी बात कही होगी, जो कि विद्वान के माध्यम से समाज को जागरूक करना वो कर्तव्य होता है। बट किसी ने उसको गलत परिप्रेक्ष्य में लेकर उनके ऊपर मुकदमा चला दिया, केस लगा दी, और केस लगा दी तो इतना त्रस्त किया उनको, इतना त्रस्त किया, तो घर वाले सभी कहने लगे कि अब यहाँ पर नहीं रहना, हम तो यहाँ से हट जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा, क्षेत्र बदलने से उदय तो बदलता नहीं है। क्या कहा? क्षेत्र बदल दिया, इसका मतलब उदय बदल गया, ये कहाँ से लाया? ये बात हर किसी को स्वीकार कर विचार करनी पड़ेगी जो आत्महत्या की सोचता हो, उसको लगता है कि नहीं मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है, नहीं कुछ रहा है, और वो आत्महत्या की सोच कर रहा है। तो तू भाई साहब, तू यहाँ तू ठीक से नहीं रह पा रहा है और तू क्षेत्र बदल कर तू सुखी होने की कल्पना कर रहा है। अब तू मर कर कहाँ जाने वाला है? नरक में। और तेरा कैसे ठीक चलेगा? एक जिसका गृहस्थी खुद की ठीक नहीं चल रही है, वो दूसरों की शादी ब्याह में जाकर क्या निहाल करेगा, क्या मार्गदर्शन करेगा? आप क्या आदर्श रख सकोगे दूसरों के सामने कि हम हमारा निभा नहीं पा रहे हैं और हम दूसरों को कह रहे हैं तुम निभाना। छल है कि नहीं, मायाचारी है कि नहीं? मतलब तू स्वयं इतना भी विचार करने के लिए तैयार नहीं है, बस कषाय है कि मुझे शादी में जाना है और मैं जाकर रहूंगा। अरे इससे काम नहीं होगा। तुम वे तो विचार करो, तुम नव दंपत्य को क्या मार्गदर्शन करोगे, उनको क्या, तुमसे क्या सीख लेंगे? वे तुम्हारा आशीर्वाद लेने आएंगे तो तुम उनको आशीर्वाद क्या दोगे? विचार करना मतलब बहुत गंभीर है ये शासन। हमको हमारी गलतियां कहाँ हो रही है इसका विचार करते आना चाहिए, और हम जिस प्रकार से
सहिष्णु बने, अपना आत्म कल्याण कैसे होगा इसका विचार करें। परिस्थितियां अच्छी या बुरी नहीं होती है, हमारा दृष्टिकोण अच्छा बुरा होने पर परिस्थितियां भी हमको अच्छी बुरी लगने लगती है। इसलिए परिस्थितियों को कभी कोसना नहीं है, संयोगों को कभी कोसना नहीं है। हम अपने परिणामों को सुधारने का यत्न करें, और परिणाम को सुधारने का आधार शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा का ज्ञाता स्वभाव है, ज्ञाता स्वभाव में इन सब का प्रवेश नहीं है। ऐसा कहते ही आधी टेंशन खत्म। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है क्या? प्राप्त करते मोक्ष सुख शुद्धोपयोगी आत्मा, पर प्राप्त करते स्वर्ग सुख ही शुभोपयोगी आत्मा। उक्त प्रतिपादन 11वीं गाथा में आचार्य कुंद ने स्वयं किया है। ये कौन सी 11वीं गाथा है साहब? कौन सी 11वीं गाथा? ये हिंदी अनुवाद है। ये समय सार की 11वीं गाथा है। प्राप्त करते मोक्ष सुख शुद्धोपयोगी आत्मा, पर प्राप्त करते स्वर्ग सुख ही शुभोपयोगी आत्मा। हाँ, क्या कह रहे हैं? इसलिए शुभोपयोग का धर्म के साथ एकार्थ समवाय अर्थात एक साथ रह सकने रूप संबंध है, अतः शुभोपयोगी भी श्रमण है। पहली पॉइंट क्या सिद्ध कर रहे मालूम है क्या? शुभोपयोगी श्रमण रह सकता है कि नहीं, पहले ये विचार करो। कह रहे जिसके शुद्धोपयोग है ना, उसके अगर शुभोपयोग पाया जा रहा है, अरे इनफैक्ट जिसका शुद्धोपयोग होता है उसी के शुभोपयोग पाया जाएगा। जिसका शुद्धोपयोग ही नहीं है उसके शुभ भाव को शुभोपयोग नहीं कहा जाता। समझ में आ रहा है क्या? तो इनके शुभोपयोग पाया जा रहा है क्योंकि शुद्धोपयोग है। समझ में आ रहा है? तो यह अब क्या बात आ गई कि इसलिए शुभोपयोग का धर्म के साथ एकार्थ समवाय, एकार्थ समवाय मतलब एक साथ रहने रूप संबंध है, अर्थात सहचर। अच्छे से बताओ तो सहचर धर्म है। ये शुभ भाव या शुभोपयोग इस शुद्धोपयोगी के साथ सहचर रूप से पाए जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शुद्धोपयोगी है और उसका शुभ भाव शुभोपयोग नहीं पाया जा रहा है। नहीं हो सकता। कोई भी जीव उठा के ले लो, अंतर मुहूर्त में क्यों ना वो मुक्ति को प्राप्त हुआ हो, लेकिन वो जीव भी सहचर रूप वाला शुभ भाव या शुभोपयोग में स्थित हुआ ही हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? आप गज सुकुमार को ले लो या गज कुमार को ले लो, कृष्ण के भाई, या फिर भरत को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी शुभोपयोग में आकर ही दोबारा शुद्धोपयोग में जाकर फिर श्रेणी आरोहण करने लग गए। और सुनो, 6वें 7वें गुणस्थान में कितने बार झूले होंगे? या अंतर्मुहूर्त में जो मुक्त हुए उनकी बात कर रहा हूं। कितने बार, कितने देर तक झूले? अरे असंख्यात बार। अंतर्मुहूर्त में असंख्यात बार वे 6वें 7वें में झूले हैं, असंख्यात बार। हाँ, इतने अंदर बाहर, इतने अंदर। तो जब 6वें में आए तो शुभोपयोग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो कह रहे वो शुभोपयोग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो शुद्धोपयोग के साथ है। देखो, जब कोई महिला अपने गले में एक आभूषण मतलब एक शादीशुदा होने का एक परिचायक और मंगलसूत्र पहन लेती है, तो अब भले ही पति साथ में नहीं हो तो भी किसी और की नजर उसके ऊपर नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि वो उसके शादीशुदा होने का परिचायक है।
वो किसी और की है, उसका परिचायक है। उसी प्रकार ये शुभ भाव, ये शुभोपयोग, हाँ, वो शुद्धोपयोग का परिचायक है। परिचायक है मतलब वो पहले प्रकट हुआ है और अब दोबारा उसी के साथ जमने रमने की तैयारी चल रही है, इसलिए इस शुभ भाव को प्रशंसनीय कहा है। समझ में आया? अर्थात शुभ भाव वाला भी श्रमण हो सकता है, पहले तो ये स्वीकार करो। आगे देखो, अतः शुभोपयोगी भी श्रमण है, क्योंकि उनके 3 कषाय के अभाव रूप धर्म का सद्भाव है, किंतु वे शुद्धोपयोगियों के समान नहीं है। अब पहले तो समानता सिद्ध कर दी, अर्थात उनको श्रमण कह दिया। अब कह रहे हैं श्रमण है लेकिन शुद्धोपयोगी जैसे नहीं है। मतलब क्या? किंतु वे शुद्धोपयोगी जैसे के समान है, क्योंकि शुद्धोपयोगी समस्त कषायों को निरस्त किया होने से निराश्रव ही है, और शुभोपयोगी के कषायकन अविनष्ट होने से साश्रव ही है। मेरा आप सबसे प्रश्न है, ये कौन से गुणस्थान वाला जीव है? 6वें 7वें गुणस्थान वाला जीव है कि नहीं? तो कह रहे 7वें गुणस्थान में निराश्रव क्यों कह रहे हो साहब? और एक अगला प्रश्न है, जैसे 4थे गुणस्थान में आपने निराश्रव कह दिया, तो 7वें गुणस्थान को भी निराश्रव कह रहे हो, तो 6वें को कैसे आप आश्रवी कह रहे हो? फिर अब 8वें में क्या कहोगे? 8वें में 7वां आश्रवी है या निराश्रवी है? 9वें में क्या कहोगे? 8वां आश्रवी है या निराश्रवी है? 10वें में क्या कहोगे? 9वां आश्रवी है या निराश्रवी है? और 12वें में क्या कहोगे? 10वां आश्रवी है या निराश्रवी है? और आगे चलकर 13वें में क्या कहोगे? ये 12वां आश्रवी है, निराश्रवी है। और 14वें में जाएगा तो फिर क्या कहोगे? 13वां आश्रवी है, निराश्रवी है। अपेक्षाएं है, अपेक्षाओं को उसकी परिधि में अपने को समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर चरणानियोग की मुख्यता से किया गया कथन, ठीक है, या द्रव्यानियोग की मुख्यता से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कर्णानियोग तो छोड़ता कहा है। कर्णानियोग कह रहा है साहब अभी भी आश्रव हो रहा है। कर्णानियोग कह रहा है देखो 7वें में 63 प्रकृतियों का क्या हुआ है? बंध विच्छुत्ति हो गई है, और 6वें में 62 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति है। समझ में आ रहा है क्या? तो 6वें में भी ये रोहित भैया ज्वाइन हो नहीं पा रहे कह रहे, चलो कोई बात नहीं। 6वें में भी क्या कह रहे हैं? 6वें में एक मैसेज डाल दो ना कि वी हैव ऑलरेडी ज्वाइन, वो पहले लिंक को क्लिक कर रहे होंगे। 6वें में भी 62 प्रकृतियों का आश्रव नहीं हो रहा है जीव को, और 7वें में 63 प्रकृतियों संबंधी आश्रव नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट 7वें को निराश्रवी कह रहे हैं, तो एक प्रकृति बढ़ने से उसको निराश्रवी कह दिया। कौन सी है प्रकृति मालूम है आपको? उसको अब देवायु भी बंधती नहीं है। 7वें में भी देवायु बनना रुक जाती है, और 6वें में आए तो देवायु बनना चालू हो जाती है। ऐसी बात है। चलो ठीक है, तो वो आश्रवी और निराश्रवी का अंतर आप समझना चाहोगे तो मात्र एक प्रकृति की एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इतनी सी बात है। किसी के पास गुणस्थान विवेचन होगा तो प्लीज उतना कंफर्म कीजिए कि 63 ही है क्या और 62 ही है क्या। मैं अभी एग्जैक्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा अनुमान इतना ही है। मैंने अन्य जगह पर थोड़ा सा कम सुना था, लेकिन आप थोड़ा सा एक बार चेक करना, नहीं तो फिर मैं ही चेक करके बता दूंगा आपको। चलिए, और शुभोपयोगी के कषायकन अविनष्ट होने से साश्रव ही है। यही कारण है कि इन्हें शुद्धोपयोगियों के साथ नहीं लिया जाता, पीछे में गौण रूप में ही लिया जाता है। पीछे में
मतलब इनको आप श्रमण कह सकते हो, लेकिन ये बंध का कारण मतलब मुक्त नहीं हो सकता, मतलब इस अवस्था में रहकर कोई मुक्त नहीं हो सकता, इतना कहना है। मुक्त होने के लिए, कर्मों का क्षय करने के लिए इनको शुद्धोपयोग प्रकट करना ही होगा। ठीक है। इन शॉर्ट अपने एक नॉर्मल भाषा में बोलना है, हम कहीं गांव जाने के लिए गाड़ी में बैठे हैं, तो गाड़ी में बैठ जाने से गांव थोड़ी आ गया, समझ में आ रहा है क्या? गाड़ी आगे भी बढ़ी है, मान लो हम यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और हम यहाँ से 100 किलोमीटर आगे पहुंच गए, तो गांव आ गया क्या? नहीं आया, समझ में आ रहा है? तो फिर हम जा रहे कि नहीं जा रहे? जा रहे हैं। तो ये शुभोपयोग वो जाने वाली प्रक्रिया है। गांव आएंगे, गांवों में ये प्रवृत्ति पाई जाएगी, लेकिन गंतव्य तक नहीं पहुंचा। ठीक है, आगे देखो, ध्यान रहे यहाँ 7वें गुणस्थान और ऊपर के ध्यानारूढ़ मुनिराजों के शुद्धोपयोग और जिनके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति तो प्रकट हो गई है, पर उपयोग देवादि की भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय आदि शुभ भावों में लगा रहता है, उन्हें शुभोपयोगी मुनिराज कहा गया है। ध्यान रहे यहाँ मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराजों को शुद्धोपयोगी नहीं कहा गया, सॉरी शुभोपयोगी नहीं कहा गया है। अंडरलाइन दिस। ध्यान रहे यहाँ मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराजों को शुभोपयोगी नहीं कहा गया है। कितनी देखो, कितना संभल संभल कर एक एक विषय को लिखना पड़ता है, क्योंकि कौन कहाँ से गलत अर्थ निकाले और अपन अपने पतन का कारण बन जाए अपन नहीं कह सकते। इसलिए जिनवानी पढ़नी है, सुननी है, समझनी है तो बहुत गंभीरता से, धैर्य से सुनना और उसको अपने जीवन में हर प्रकार से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, क्योंकि जिनवानी वस्तु स्वरूप के विरुद्ध कभी भी कथन नहीं करती। और मुझे जो राग द्वेष कषाय हो रहे हैं, वस्तु स्वरूप के विपरीत जाने के कारण ही राग द्वेष और कषाय हो रही है, ये हमको स्वीकार करना पड़ा। अर्थात जैसे जिनवानी कह रही है वैसा मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, ये फैक्ट है और इसका हमको खेद बरतना चाहिए। नहीं, इस भूमिका में रहता है, अरे इस भूमिका में रहता है तो तुम्हें हमेशा ऐसे इसी भूमिका में रहना है क्या? ऊपर नहीं उठना है क्या? जैसे 6वें गुणस्थान में मुनिराज आए और शुभ भाव कर रहे हैं, हाँ इस भूमिका में रहता है ना, अरे रहता है तो फिर उसको खेद नहीं है, और जिसको खेद नहीं वो ऊपर उठेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत विचारणीय है कि हम अभी गृहस्थी में है, इसका लेकर हमको खेद है क्या? एक, हमको 2 टाइम 3 टाइम भोजन पानी करते हैं, हमको उसका खेद है क्या? 2, हमको समाज के कार्यों में यहाँ वहां जाने का भाव होता है, इसका हमको खेद है क्या? 3, समझ में आ रहा है? हमको शरीर का साज श्रृंगार करने का भाव हो रहा है, इसका हमको खेद है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हमको नहाना पड़ता है, हमको खाना पीना पड़ता है, हमको पॉटी टॉटी करना पड़ता है, इस बात का हमको खेद है क्या? हमको पसीना आ रहा है इस शरीर को लेकर और इसको लेकर थोड़ी सी अनइजीनेस है, इस बात का खेद है क्या? विचार लेना। मतलब इन हर प्रसंग में हम अपनी कषाय है क्या, ये विचार करें। आप कहें नहीं ये भूमिका में रहती है, गया न फिर नहीं न चलता है, खेद वर्तना ही चाहिए किसी भी भूमिका में हो। अरे मिथ्यात्व में हो लेकिन खेद तो वर्तना ही चाहिए, क्योंकि खेद नहीं वर्ता तो आगे नहीं बढ़ेगा। देखो कोई लड़का है, एग्जाम दिया और 40 मार्क से पास हो गया, खेद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पास तो हो गया, पास तो हो गया नहीं नहीं नहीं, 100% नहीं है तो खेद होना ही चाहिए। समझ में? वो 60 कहाँ गए इसकी तरफ उसका ध्यान होना ही चाहिए, तभी वो परीक्षार्थी है, मतलब वो विद्यार्थी, नॉट परीक्षार्थी, विद्यार्थी है, क्योंकि उसको 60 की कमी दिखाई देनी चाहिए। 40 मिले ये उपलब्धि नहीं दिखनी चाहिए, 60 ये कमी है ये दिखना चाहिए। इसलिए अक्सर आपने सुना होगा जब हम छोटे थे कि
जब कम मार्क्स मिलते थे तो हमने कहा मान लो 80 मार्क्स मिले, 20 मार्क किधर गए? अगला प्रश्न माता पिता का 20 मार्क किधर गए? गुरुजनों का यही प्रश्न होता था, 20 मार्क किधर गए? वो 80 मार्क मिले इसकी बात नहीं थी, 20 मार्क किधर गए वो उसकी बात होती थी। उसी प्रकार यहाँ पर शुभोपयोग है, शुद्धोपयोग के बल पर शुभोपयोग है, लेकिन शुद्धोपयोग नहीं है ना, तो ये बंध का कारण। हर जगह पर ये विचार करना, ये शुभ भाव होते हैं लेकिन शुभ भाव आदरणीय नहीं है, इनमें जमना रमना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? और ये मेरा कर्तव्य है ऐसा मानकर उसमें कर्ता भाव भी लाना नहीं है, क्योंकि कर्ता भाव आ गया तो अहंकार आता है, मद आता है कि मैं इस क्रिया का करता हूं, मैंने नहीं होता तो ये कार्य नहीं होता था। ऐसा इस जीव को जो मिथ्या अहंकार होता है, फिर से वो संसार का कारण है। भले ही उसने अनुमोदनीय कार्य किया होगा, लेकिन चूंकि उसमें कर्तृत्व की गंध है, इसलिए उस जीव को ज्यादा पाप बंध है और अल्प पुण्य बंध है। और यदि वही कार्य इस जीव ने होने योग्य कार्य हो गया है, मेरा निमित्त था, मुझे विकल्प आया, वो विकल्प बंध का कारण है, लेकिन होने योग्य हो गया और जैन धर्म की प्रभावना करने का अवसर मुझे मिल गया, इस निमित्त से हो गया, सो हो गया, अच्छी बात है, लेकिन मैं इस कार्य का करता नहीं हूं, ऐसा स्वीकार होना ही चाहिए। ठीक है, देखो उक्त संदर्भ में इसी गाथा की तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जैसे ने निम्नांकित कथन दृष्टव्य है। निशुद्धात्मा के बल से संपूर्ण शुभ अशुभ संबंधी संकल्प विकल्प रहित होने से शुद्धोपयोगी मुनिराज निराश्रय है। निराश्रय है, एक मिनट, जस्ट होल्ड। देखो 10वां कलश समय सार। आत्म स्वभावं परभाव भिन्नम मा पूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोद्युदेति। अब यहाँ पर क्या कहा, मुझे ये शब्द यहाँ पर याद आ गया। देखो क्या है, संकल्प विकल्प से रहित आएगा यहाँ पर भी। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, पर भाव से तो भिन्न ही है, स्वभाव पर भाव से भिन्न ही है। मां पूर्ण है, मां पूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम, हाँ विमुक्त है, पर से एकदम विमुक्त है और एक है। विलीन संकल्प विकल्प जालम, संकल्प और विकल्प जाल से रहित है। विलीन या विलीन हो गए मतलब वो आत्मा में समा जाएंगे, ठीक है, तो वे भाव रहेंगे ही नहीं, पर्याय में प्रकट नहीं होंगे। विलीन संकल्प विकल्प जालम, यहाँ क्या कहा, संकल्प विकल्प से रहित होने से शुद्धोपयोगी मुनिराज निराश्रय ही है। शेष शुद्धोपयोगी मुनिराज, शुभोपयोगी मुनिराज मिथ्यात्व और विषय कषाय रूप अशुभ आश्रव का निरोध होने पर भी पुण्याश्रव सहित है, ऐसा भाव है। क्या कहा, शुभोपयोगी मुनिराज विषय मिथ्यात्व रहित है, एक विषय कषाय रूप अशुभ आश्रव का निरोध है। देखो आश्रव के भेद डाल दिए, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव, और अशुभ आश्रव का तो निरोध ही है। हाँ पुण्याश्रव है, और सुनिए ये पुण्याश्रव भी उपादेय नहीं है, मैं ये करूं ऐसा भाव नहीं है, मैं शुद्धात्मा को ध्याऊं यही भाव है इस क्रिया में भी। हाँ। देखो एक तर्क देता हूं। जैसे मान लीजिए अपने पास एक ग्राहक आ गया है, हाँ,
तो ग्राहक आ गया है, चलो अपन एक नाई के पास जाते हैं ना लोग, तो नाई के पास जाते तो नाई क्या करता है आजकल, मैं अभी जाना तो बंद हो गया लेकिन एक अनुमानित कि वो एक कस्टमर आया तो उसके पीछे 200-400 रुपया कमाना है। तो वो पूछेगा साहब चेहरे का मसाज करूँ क्या, फिर ये क्रीम लगाऊँ क्या, आदि आदि सब, फेशियल करना है क्या, अमुक तमुक सब बातें पूछता है। और किसी ने हाँ कर दी तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे 2-3, तो 100 रुपया का मान लो बाल छोटे करने का कॉस्ट था, वो बाकी सब ऐड करके आपको 400-500 रुपया का चंदन लगा देता है। तो उसका ध्यान उन सब क्रियाओं पे नहीं है, उसका ध्यान कमाने योग्य पैसे के ऊपर है। समझना इस बात को। उसी प्रकार मुनिराज आप कहोगे कैसा उदाहरण, कैसा सिद्धांत। उसी प्रकार मुनिराज जो श्रमण होते हैं उनका ध्यान शुभ भाव पर नहीं है, शुद्धोपयोग पर है। ज्यादा से ज्यादा शुद्धोपयोग कैसे होगा इसके ऊपर है। वे क्रियाएं तो सब हो रही है लेकिन ध्यान पूरा शुद्धोपयोग पर है, आत्मा के ऊपर है। हाँ, अद्भुत वो अवस्था है। हम उदाहरणों के माध्यम से कितना भी गूंफना चाहे या उस शुद्धोपयोग का आकलन करने की या उस समय में वो परिणति के भावों को अंडरस्टैंड करने की हम वो चेष्टा करें, लेकिन वो अनुभूति जैसे ही होगी ये उदाहरण बहुत फीके पड़ जाएंगे। आप समझना इस बात को। उदाहरण मात्र ही है, लेकिन ठीक है, किसी को प्राथमिक भूमिका में ये भी उदाहरणों के माध्यम से अगर वो शुद्धात्मा उपादेय भाषित होता है तो ठीक है, उसमें विरोध नहीं है। चलिए 2-3 मिनट है, एक इतना सब पढ़ लेते हैं। निशुद्धात्मा के बल से संपूर्ण शुभाव, ये हो गया। पुण्याश्रवी हो गया अपना, तो हो गया है ये। अपन देवीदास जी का भी कल पढ़ेंगे, ठीक है। पुण्याश्रव सहित है ऐसा भाव है, ठीक है, ठीक। चलो कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो आज के लिए रुक जाते हैं।